प्रेस के सभी बंधुओं को नमस्कार। आज गौशालाओं और गायों के विषय पर लेकर के ये प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले 15 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 15 महीने से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौशालाओं के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, पशुओं के इलाज के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज गौशालाओं को भी मिल रहा है और पशुपालकों को भी मिल रहा है। इस संबंध में जैसे गौशालाएं जैसे राजस्थान भर में चल रही है, 3000 के आसपास गौशालाएं संचालित है और जैसे इन गौशालाओं में जो हमारे 13-14 लाख के आसपास गोवंश गौशाला वाले उसका पालन पोषण करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, उन गौशाला के सभी संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो इस तरह से राजस्थान भर में गौशालाओं को संचालित करके गायों की सेवा, गौमाता की सेवा करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय से हमें बहुत सारी चीज़ें जीवन में मनुष्य को मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, किसान के खेत में खेती के लिए काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गन्ना बनता है, गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है, गाय के गोबर से आजकल मिट्टी के जो है ना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है गाय के गोबर में मिला करके। कई दीपावली के दिन दीपक भी गाय के गोबर से बनते हैं। लाख की चूड़ियों में 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियाँ बनती है। गाय के गोबर से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो गोकास्ट भी बनती है, जो शमशान घाट में मुर्दे जलाने के लिए भी काम आती है। तो गाय का जो गौमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना है और गाय के गौमूत्र से गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज, चर्म रोग, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। और निश्चित रूप से गाय को इसीलिए सारी चीज़ें गाय की हमारे जीवन में उपयोगी आती है, इसीलिए गाय को गौ माता माना है। हमारे शास्त्रों में भी गौ माता है और गाय को विश्व की माता माना है। तो गाय का समर्थन करना, उनका संरक्षण करना हम सब का दायित्व भी है, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन गौशाला संचालकों को कि उन्होंने इतनी सारी गौशालाएं संचालित करके उनका गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला करके गौ माताओं की सेवा करने में सहयोग कर रही है। अनुदान, जैसे हम राजस्थान की जो 3000 से ऊपर गौशाला है, उन सभी गौशालाओं को, जो पात्र गौशाला है, उनको हम अनुदान देते हैं। पहले ये अनुदान 40 रुपये बड़े पशु का और छोटे जो गोवंश का उसका 25 रुपये था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में उन्होंने पहले बजट में 10% बढ़ा करके अनुदान दिया, दूसरे बजट में 15% अनुदान बढ़ा करके दिया, जिससे आज जैसे गोवंश का है, बड़े का 50 रुपये हो गया, छोटे का 25 रुपये हो गया, जिससे उन गौशालाओं को और भी मजबूती मिली है। उनका चारा पानी और पशु आहार खरीदने के लिए उनको ये एक तरह से सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि जाती है, उनको सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से गौशाला है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार हमने 100 गौशालाओं को गोकास्ट मशीनें देने का काम किया।